अब पूर्वोत्तर भारत के अहम राज्य त्रिपुरा से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अपडेट आपको दे देते हैं। होली के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर देबबर्मा के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बैठक में टिपरो सुप्रीमो के नेतृत्व में टिपरा मोथा का 6 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मौजूद था, जबकि बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश बीजेपी प्रभारी संबित पात्रा समेत 6 सदस्य मौजूद थे। बैठक में यह विचार हुआ कि टिपरा मोथा और भारतीय जनता पार्टी एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। चुनावी टकराव के बाद यह विचार नॉर्थ ईस्ट के राजनीतिक सीन के हिसाब से क्रांतिकारी है। टिपरा प्रमुख प्रद्योत देबबर्मन ने ट्वीट करके कहा कि गृह मंत्री ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के संवैधानिक समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया जाएगा और ये एक तय समय सीमा के भीतर होगा। टिपरा मोथा त्रिपुरा विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसने 13 सीटें जीती हैं। भविष्य की बात करें तो त्रिपुरा की 2 संसदीय सीटों में से एक आदिवासियों के लिए आरक्षित है और माना जा रहा है कि उस सीट पर टिपरा मोथा बहुत मजबूत है। बातचीत करके बीजेपी ने प्रद्योत देबबर्मन के दरवाजे अब खुले रख दिए हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा के राज परिवार से आने वाले प्रद्योत देबबर्मा लंबे वक्त से संवैधानिक समाधान के जरिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी साफ कहती रही है कि वो त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों के विभाजन के पक्ष में नहीं है। त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा के नेतृत्व वाली टिपरा मोथा आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रद्योत देबबर्मा की यह लड़ाई ग्रेटर टिपरा लैंड के रूप में आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाने की है। आदिवासी समुदाय त्रिपुरा की आबादी का करीब 30%। तो राज्य के कुल 60 सीटों में से 20 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जहां बांग्ला समुदाय और यहां के मूल निवासी आदिवासियों के बीच अधिकारों का टकराव होता रहा है। ऐसे में बीजेपी और टिपरा मोथा के बीच का समझौता नॉर्थ ईस्ट की उस राजनीतिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है जिसके तहत बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है और इसमें अपना राजनीतिक लाभांश भी सुनिश्चित कर रही है। हमारे न्यूज मित्र ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट वाली इंजीनियरिंग से पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आईपीएफटी, बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और मोथा, इनके साथ हमारी पार्टी एक चर्चा करेगी। सीएम साहब ने कहा है। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल होली और महिला दिवस के डबल उत्सव पर सत्ता का जो हमने आपको होली विशेषांक दिखाया था, उम्मीद है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।